आमद, मरहबा। दिलदार की आमद, मरहबा। अरे जोर से बोलो, मरहबा। अरे झूम के बोलो, मरहबा। आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद। हमारे नबी जान से प्यारे, जान से प्यारे। हमारे नबी जान से प्यारे, 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 हमारे नबी जान से प्यारे। उत्तर प्रदेश में जो उनकी हुकूमत चल रही है वो दिल में जैसा है वैसा कर रहे हैं। ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में हर एक को जीने का हक है और यहाँ का जो ये बना हुआ है, दस्तूर बना हुआ है, उसमें हमको उतना ही हक है जितना गरीब किसान को है। तो ये हमारे इख्तियारात को छीना जा रहा है। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आई लव मोहम्मद लिखा गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उन पर ये फार फटा। ये क्या चल रहा है? ये जुल्म ज़्यादा हो रहा है। हमारी जो ख्वाहिश है, आज नौजवान उस्मानाबाद यहाँ इकट्ठा हो गए, मेमोरेंडम दिए, तो हमारा मकसद है कि जैसा वहाँ पे जंगल राज चल रहा है उत्तर प्रदेश में, ये दूसरे रियासतों में ना हो। हमको अपने तरीके से जीने की इजाज़त दी जाए। और जो बार बार जो है टेंशन प्रेशर ला रहे हैं मुसलमानों पर, देखो याद रखो हम वो कौम है, किसी के दबाने से दबने वाली कौम नहीं है। हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुछ भी कर सकते हैं, अपनी जान भी दे सकते हैं। तो ये जहन में से निकाले, तो हमको छेड़ रहे हो, हम ऐसी कौम है, हम छेड़ेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं इनको, जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन कर रहे हैं और सरकार का नाम लेने पर उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। तो हम हिंदुस्तान की हुकूमत से मुतालबा करते हैं ये दो पना छोड़ दे। ये दो पना जो असगर के जो है ना, जो असगर के आंसू जो बहा रही है हुकूमत, ये इनका जो है ढोंग है। हम ये चाहते हैं कि तुम्हारी जो पॉलिसी गलत है, ये तुम्हारी पॉलिसी तुम्हारे को ले डूबेगी। हम ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान में हमें अम्बेडकर साहब ने जो दस्तूर बनाया है उस तरीके से हमें जीने की जो है कोशिश कर रहे हैं। हम जी रहे हैं, तो हमारे जीने के अंदर ये मदाखलत ना करें, हमारा आज़ादी में मदाखलत ना करें। अगर ऐसा होगा तो ये ठीक नहीं है। कानपूर उत्तर प्रदेशमध्ये हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर जयंतीनिमित्त तरुणांनी आय लव मोहम्मद असा बोर्ड लावला होता आणि काही तरुणांनी त्याचे फोटो काढून सोशल मीडियावरती टॅग केले होते की ज्यांनी तो बोर्ड लावला त्याच्यावरती आणि इतर 25 जण ज्यांनी टॅग केलं त्यांच्यावरती फौजदारी स्वरूपाचा गुन्हा दाखल केला। या देशामध्ये संविधान आहे, संविधानामध्ये सर्वांना समान अधिकार दिलेले आहेत आणि सर्व धर्मियांना समान अधिकार दिलेले आहेत। असं असताना विशिष्ट समाजाला टार्गेट करून त्यांच्यावरती दबाव आणून त्यांच्यावरती एक प्रकारे अत्याचार अन्याय करण्याचा प्रकार त्या ठिकाणी घडलेला आहे। त्या घटनेचा आम्ही आज या निवेदनामार्फत तीव्र शब्दात निषेध व्यक्त केलेला आहे। माननीय राष्ट्रपती महोदयांना आम्ही निवेदन देऊन असं स्पष्ट सांगितलेलं आहे की इतर राज्यामध्ये अशा प्रकारच्या घटना घडू नये, या तशा प्रकारच्या आपण माननीय राज्यपाल महोदय आणि मुख्यमंत्र्यांना द्याव्यात, जेणेकरून या देशाची एकात्मता आणि अखंडता कायम राहील, या देशामध्ये शांतता राहील। हा देश शांतता राहिली आणि एकात्मता राहिली तर खऱ्या अर्थाने प्रगती करू शकेल। म्हणून आम्ही आपणास विनंती करतो की इतर राज्यामधल्या सगळ्या राज्यपालांना, मुख्यमंत्र्यांना आणि त्या ठिकाणच्या डीएमला म्हणजे जिल्हाधिकाऱ्यांना तशा प्रकारच्या सूचना द्याव्यात की जेणेकरून विशिष्ट धर्माच्या लोकांना टार्गेट करू नये। कधी दाढी टोपी बघून त्यांच्यावरती गोळीबार केला जातो, कधी गोमांस आहे म्हणून त्याच्यावरती त्याचा जीव घेतला जातो, कधी मुस्लिम मुली, तरुण मुली बुरख्यात आहेत त्यांच्यावरती अत्याचार केला जातो। हे गेल्या 11 वर्षापासून या अशा प्रकारच्या मुस्लिम समाजावरती अत्याचार करण्याचे प्रकार चालू आहेत। म्हणून सबका साथ सबका विकास असं माननीय प्रधानमंत्री बोलत असतील तर ह्यात त्यांना समाज दिसत नाही का? अशा प्रकारच्या घटना घडत आहेत, त्याच्याकडे ते जाणीवपूर्वक का डोळेझाक करत आहेत? म्हणून आपण एका 20% असलेल्या समाजाला आपण एकीकडे ठेवून त्यांना अन्याय अत्याचारित ठेवून तुम्ही विकास करू शकत नाहीत। म्हणून आम्ही निवेदनाद्वारे या ठिकाणी स्पष्ट सांगितलेलं आहे की आपण आम्हाला न्याय द्यावा आणि या देशामध्ये शांतता निर्माण करण्याचं काम करावं।